सारे भय के मूल में अज्ञान है, न समझना है। कल मैंने भूत प्रेत के लिए भी कहा था, भूत प्रेत का भय होता है क्योंकि हम समझते नहीं। भूत प्रेत कहीं होते ही नहीं। जहां आप माने कि बहुत भूत प्रेत रहते हैं, वहां ले चल करके मुझे दिखाओ कहां भूत है। मैं भूत का रोज खंडन करता हूं। भूत मुझे कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आप लोग कहते हैं महात्मा से भूत डरते हैं, तो डरते हैं तो हाथ जोड़ करके कह देते कि महाराज हमारा खंडन न किया कीजिए, हम हैं यहां पर। ऐसा भी नहीं पता चला। भूत प्रेत का भय, देवी देवता का भय, ग्रह लगन मुहूर्त शकुन अपशकुन का भय, सब भय अज्ञान से है। छींक देने से भय, छूछा घड़ा देख करके भय, तेली तेल लेके सामने आ गया भय, सब भय अज्ञान से। तेल रोज लोग खाते हैं और रोज लगाते हैं और विनाश नहीं होता है। तेली को देख करके विनाश हो जाएगा। ये मिथ्या धारणा है, मिथ्या भय है। मेरे प्रिय छूट न जाएं, ये भय। जो मेरे अनुकूल हैं वो बदल न जाएं। छूट जाना, बदल जाना दुनिया में होता है। बदल जाएंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, छूट जाएंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। लोग मर जाते हैं, अच्छे घर के प्रबंधक कमासुत आदमी मर जाते हैं और घर चलता है। जो दुनिया में आया है कोई रुका नहीं, सब गया। अगर घर में कोई काबिल व्यक्ति है, ज्यादा कमाता है, वो मरता है तो ज्यादा दुख होता है। सामान्य है तो सामान्य दुख होता है। और एक बीमार आदमी है जो खाट में पड़ा है, उसको रोज टट्टी मैदान कराना पड़ता है, स्नान कराना पड़ता है, उसके मुख में ग्रास डालना पड़ता है। ऐसा आदमी मर जाता है तो मन को सुख होता है कि झंझट खत्म हुई। भय कहाँ होता है? जहां हमें लाभ दिखता है, उसी के वियोग में भय होता है। अब ऐसा भी होता है जिससे बड़ा लाभ है उसका भी वियोग होगा, कोई रोक नहीं सकता है। भय करने से वो रुक नहीं जाएगा, और जब वो ऐसा हो जाएगा तब भी आपका गुजर होगा। कल्पना कीजिए, आपके घर वाले आपको घर से निकाल दें और कपड़ा भी छीन लें, नंगा करके खदेड़ दें। अब आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी दिशा में चल दें, एक गांव से दूसरे गांव चलते रहें, तो भी आपके गुजर बसर में बाधा नहीं होगी। जब आप अपने घर और गांव से निकलेंगे और दूसरे गांव में प्रवेश करेंगे नंगे, तो लोग देखेंगे। और उसमें ऐसे भी लोग होंगे कि पूछना चाहेंगे भाई नंगा क्यों है? पागल अगर है तब तो परवाह नहीं करेंगे। पूछेंगे, बात करेंगे, पागल नहीं है तो कुछ दयाल होंगे, वो कपड़े दे देंगे, कपड़ा लपेट लो, नंगा अच्छा नहीं लगता। और अगर आपने बता दिया कि घर वाले हमें नंगा करके खदेड़ दिए हैं, तो शंका पर होती रहती है। लेकिन फिर भी ऐसे दयाल मिलेंगे जो आपको कपड़े दे देंगे। अब आपसे पूछेंगे भूख लगी है तो भोजन दे देंगे। अब अगर शाम का टाइम है, सोने की समय है, तो लोग कह देंगे ही सो लो। अब आप रोज चलते रहो तो रोज आपको खाना मिलेगा और कपड़े भी पहने रहेंगे और सोने की जगह भी मिलेगी। तब क्या भय है?
आप तो घर में हैं, कोई खदेड़ा नहीं है, कोई किसी खदेड़ता वदेड़ता नहीं। ये तो उदाहरण मैंने दिया। सब लोग खाते हैं, पहनते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन भयभीत हैं कि रोजी रोटी बंद न हो जाए, नौकरी छूट न जाए, खेती डूब न जाए, व्यापार बंद न हो जाए। व्यापार बंद हो जाएगा तो दूसरा व्यापार शुरू हो जाएगा, खेती डूब जाएगी फिर खेती हो जाएगी। इलाहाबाद में जब मैं संस्था कायम करने के लिए आया 75 में, तो एक सज्जन मिले, उनके पास जमीन काफी थी। कहा महाराज सरकार की तरफ से ऑर्डर आया कि जमीन तुम्हारी कॉलोनी बनने में ले ली जाएगी। तो बड़ा दुख हुआ और कुछ दिन तक तो बहुत परेशान रहा, लेकिन उसको कोई मिटा नहीं सकता था, कॉलोनी बनना था। लेकिन पैसा अच्छा मिला। जब पैसा मिला तो बड़ी खुशी हुई। ऐसा पैसा तो खेत में नहीं पैदा हो पाता था, उससे व्यापार बढ़ गया। अब जो बाकी जमीन है उस पर भी है कि सरकार लेगी, कोई बात नहीं, पैसा देगी। पहले की अपेक्षा हमारा सब कुछ बढ़ गया। कई जगह तो नहर निकलती है और लोगों का जमीन मकान उसमें जाते हैं, तो लोग जानबूझ करके अपनी जमीन चाहते हैं कि मेरी भी जमीन चली जाए तो अच्छा हो, क्योंकि उसमें पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। कोई तो जब ऐसा सुने तो जहां से नहर निकलती है वहीं उन्होंने मिट्टी का छोटा सा मकान बना दिया, तो मकान का पैसा ज्यादा मिलता है। मकान थोड़े में बना है, वो पैसा ज्यादा मिला। ये बेईमानी है। लेकिन फिर भी ऐसा भी होता है कि चीज जाती है तो उसके कई गुना चीज आ जाती है। भय न करो। जानवर भय करते हैं जब उनको कोई मारने चले, बाकी भय नहीं है। जानवरों को शकुन अपशकुन का भय नहीं है, भूत प्रेत का भय नहीं। आप लोग रात में शमशान में जा नहीं सकते, लेकिन रात में शमशान में गाय का बच्चा बैठा सोता है, पागुर मारता है, कोई परेशानी नहीं। कब्रों में चींटियां, छिपकलियां, बिच्छू, सांप रहते हैं, उन्हें भूत प्रेत कुछ नहीं कर पाते। मच्छर रहते हैं। आपके शरीर का वजन में कितने मच्छर समा सकते हैं? स्वयं कल्पना कीजिए, मच्छर कितने छोटे जंतु हैं, लेकिन वो कब्र में रहते हैं, वो प्रेत उनका कुछ नहीं कर पाते हैं। अब आपको प्रेत रगड़ डालते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रांत है, भ्रम है। भ्रम में आदमी पीड़ित है। क्या खाएंगे? रोज खाता है, रोज सोचता है क्या खाएंगे। इतना नमक हरामी इंसान। छूट जाने का भय, वियोग हो जाने का भय। ये आप समझो कि जड़ और चेतन दो हैं। चेतन जो जाने समझे, अपने को जाने दूसरे को जाने। जड़ वह जो न अपने को जाने न दूसरे को जाने। आप चेतन हैं, आप खुद को जानते हैं और दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये खंभे बांस खुद को नहीं जानते हैं, दूसरे को भी नहीं जानते। ये शामियाना, ये बिस्तर, लाउड स्पीकर, मकान, ये खुद को भी नहीं जानते हैं, दूसरे को भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप खुद को जानते हैं, दूसरे को भी जानते हैं। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये खुद को भी नहीं जानते हैं, दूसरे को भी नहीं जानते। ये जड़ है। इनको प्रकृति कहा जाता है, सबका समुच्चय प्रकृति। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, 5 तत्व आप लोगों ने सुना है। आकाश तो शून्य है, वो कोई पदार्थ नहीं। मिट्टी, पानी, आग, हवा ये द्रव्य हैं, इनके परमाणु हैं, इनमें क्रिया है, और इनके समुच्चय को, समूह को प्रकृति कहते हैं।
प्रकृति का सूक्ष्म स्वरूप अदृश्य है, लेकिन उसका समूह दृश्य है। जो परमाणु होता है पदार्थों का, वो आंखों से नहीं दिखता है, यहां तक यंत्र से भी नहीं दिखता है। लेकिन अनेक परमाणु इकट्ठा होते होते स्थूल पदार्थ हो जाता तो दिखाई देते हैं। जल की एक बूंद में 6000 शंख परमाणु होते हैं। 10 100 का 1000, 100 हजार का लाख, 100 लाख का करोड़, 100 करोड़ का अरब, 100 अरब का खरब, 100 खरब का नील, 100 नील का पद्म, 100 पद्म का शंख। ऐसा 6000 शंख परमाणु एक जल की बूंद में होते हैं। ये वैज्ञानिकों का अटकल है। परमाणु नहीं दिखाई देता, जो अंतिम हिस्सा है उसका समूह दिखाई देता है, और समूह विकारी है। शरीर, मकान, रुपए पैसे, बाल बच्चे और जो कुछ भी दृश्यमान है, सारा आकार ये प्रकृति की विकृति है। जड़ प्रकृति का कार्य है, निर्माण है, जो हरदम बनता है और बिगड़ता है। जैसे पानी के बुलबुले बनते ही फूटते हैं, बनते ही फूटते हैं, तैसे इस संसार सागर में प्राणियों के शरीर बनते हैं, फूटते हैं, पदार्थ बनते हैं, फूटते हैं। जो कुछ दिखाई देते हैं संसार में पदार्थ, वो सब प्रकृति का विकार है, परिवर्तनशील है, वो अनात्म है, आत्मा नहीं है। वो आत्मा चेतन है, आप चेतन है। अब आप शरीर के दूसरे भी चेतन है, वे सजात भी हैं, आप ही के समान है। चेतन आत्मा एक नहीं है, अनेक है। लोगों से सुना होगा आप कि आत्मा एक है। आत्मा एक है जो ऐसा कहता है, वो किससे कहता है? वो महसूस करता है कि दूसरा आदमी है तब कहता है, तो एक कैसे है? आत्मा अनेक है, एक नहीं है। आत्मा एक है का अर्थ है आत्मा के गुण एक है। भावात्मक एकता, द्रव्यात्मक एकता, ये दोनों में फर्क है। गुणात्मक एकता, भावनात्मक एकता, द्रव्यात्मक एकता। गुणात्मक एकता का अर्थ है एक रास धान है, तो एक रास धान में मानो 50 कुंतल है, तो 50 कुंतल में बहुत दाने हैं। सब दाने अलग अलग हैं, लेकिन सब दानों में जो चावलपन है वो एक है, यानी एक समान है। तो गुणात्मक एकता है, सबका गुण एक है। ऐसे आत्मा अलग अलग है, लेकिन सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसलिए सब आत्माओं में गुणात्मक एकता है, सबका गुण एक है। भावनात्मक एकता, जैसे हल्दी गांव के लोग कहें कि हम गांव वाले एक हैं, तो यहां भावनात्मक एकता है। सबकी भावना एक बद्धता की है, प्रेम की है। अगर हमारे गांव के आदमी को कोई सताएगा तो हम सब एक हो करके उसका मुकाबला करेंगे। ये भावनात्मक एकता है। द्रव्यात्मक एकता, एक ही द्रव्य है, तो एक ही द्रव्य जो होगा निर्विकारी, वह सूक्ष्म इकाई होगी और वो दृश्य नहीं होगी। अवंत में वह भी गतिशील है। स्थूल पदार्थ कोई ऐसा नहीं है जो द्रव्यतः एक हो। एक पत्थर का टुकड़ा है, उसमें असंख्य कण है। हीरा है, असंख्य कण है। ककड़ी है, फूटी ककड़ी एक होती है, एक सामान्य ककड़ी होती है। सामान्य ककड़ी बहुत होती है, लोग उपज पैदा करते हैं लंबी लंबी, और एक फूटी ककड़ी होती है, वह पक करके फूट जाती है, खिल जाती है और फट जाती है। मीठी होती है,
ककड़ी सुबह फूटती है, अगर 2-3 घंटे में उसको खा लीजिए तो उसका गुण अच्छा रहता है, 2-3 घंटे के बाद खाइए तो उसका गुण घट जाता है, और शाम तक रख दीजिए तो गल करके बह जाएगी। लेकिन एक कुमड़ा पका हुआ रख दीजिए, 6 महीने के बाद सब्जी बनाइए, कोई हर्ज नहीं। तो परिवर्तन दोनों में है, लेकिन एक में तीव्र परिवर्तन है, एक में मंद परिवर्तन है। एक हीरा है, वो बहुत कठोर है, परिवर्तन उसमें भी है। हीरा कोयला है, लेकिन वो हीरा रूप में हो गया है। तो जितने पदार्थ हैं, किसी में परिवर्तन मंथर गति से है, किसी में तीव्र गति से है, लेकिन सभी दृश्यमान पदार्थ परिवर्तनशील है, सब बदल रहे हैं, कुछ स्थिर नहीं। 100 वर्ष के पहले के लोग आज कहां हैं? कल्पना कीजिए कि आज से 100 वर्ष के बाद यहां पर जितने लोग बैठे हैं, कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। सबका शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। विचार करके देखिए, सारा दृश्यमान रेत है, ध्यान दीजिए, रेत रेत, बालू, धूल। हम लोगों का शरीर अंत में धूल है, मकानात धूल है, सारी चीजें धूल, और ये धूल हो करके रहेंगे कुछ दिन में, सब मिट्टी मिट्टी मिट्टी। लेकिन जो आत्मा है वो अमर है, जड़ चेतन अलग है। प्रकृत पुरुष भी उसे कहते हैं। प्रकृत पुरुष ये पुराना नाम है, जड़ चेतन भी पुराना नाम है। वेदों से ही प्रकृत पुरुष नाम चला आया है। सांख्य दर्शन के चिंतक कपिल जी महाराज, जो बहुत समर्थ पुरुष हुए हैं, सभी दर्शनों के पिता वो कहे जाते हैं। प्रकृत और पुरुष दो तत्व कहा है, गीता में भी इसको दोहराया गया है, प्रकृतिम पुरुषम चैव। तो प्रकृत जड़ है, पुरुष चेतन है। पुरुष का अर्थ होता है जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करे, पुर उष, ये दो पद मिलकर के पुरुष शब्द बनता है। पुर उष, पुरुष, पुर नाम आगे, उष नाम जलाना, आगे आगे ज्ञान प्रकाश करते रहना, ये पुरुष का लक्षण है। चेतन पुरुष है, स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में पुरुष है। स्त्री और पुरुष, नर और नारी, ये देह में कुछ अंग की विलक्षणता है, और दोनों समान मनुष्य हैं। और दोनों में जो चेतन है वे बिल्कुल एक है, एक समान है। उनमें पुरुष चेतन, वो स्त्री पुरुष नहीं है, वो समान सब में है। इसलिए पुरुष जहां चेतन के लिए पुरुष शब्द कहा जाता है, वह पुरुष नारी में भी है और नर में भी है। चेतन पुरुष है, चेतन अविनाशी आत्मा है, अमर आत्मा है। आप अमर आत्मा है, आपका नाश नहीं होता है, शरीर का नाश होता है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलता है। शरीर विकारी है, आत्मा निर्विकारी है। शरीर के नाम है और रूप है, और उसके गुणकर्म स्वभाव है, और उसकी उपलब्धियां हैं, ये सब पानी की धारा की तरह बह जाने वाले हैं। आप में न नाम है, न रूप है, न विकार है, न कोई उपलब्धियां हैं। आप अजर अमर अखंड शुद्ध बुद्ध मंगलमय हैं। आपको भय किस चीज का है? क्या आपका छूटेगा? जो छूटता है वो आपका नहीं है, जो आपका है वो छूटता नहीं। आपका अपना आत्मा है, और आत्मा से आत्मा कभी छूटता नहीं। और देह से लेके दुनिया की सारी चीजें अनात्मा है, वही छूटती है, वो आपकी नहीं। इस विचार की गहराई में जो जीने लगता है, उसका सारा भय खत्म होना। आत्मबोध, आत्मशोध, आत्मस्थित के बिना किसी का भय खत्म नहीं होगा। अगर आप धन संपन्न हो जाएं तो भय नहीं खत्म होगा।
धन से भय और बढ़ेगा। बहुत धनी जब हो जाते हैं तो अंगरक्षक रखते हैं, बंदूक लेकर के उनके साथ लोग चलते और भय बढ़ जाता है। बहुत धनी, बड़े ऊंचे पद वाले, बहुत प्रसिद्ध, भयभीत हो जाते हैं, हमें कोई मार न दे। अरे शरीर को कोई मार देगा, हमें कौन मार सकता है? और शरीर रुकने वाला नहीं है, ये जाने वाला है। शरीर में हमारी अहंता ममता भय पैदा करती है, और जितना भय है उतना देवी देवताओं के पीछे लोग परेशान हैं। ये अंगूठियां जो लोग पहनते हैं भय के कारण, कुछ लोग तो शौक से पहनते हैं, विवाह हुआ तो विवाह की अंगूठी पहन लिए, वो थोड़े दिन के लिए है। दूल्हा रोज थोड़े बने रहना चाहिए। जब दूल्हा दुल्हन बने तो अंगूठी एक दूसरे को पहना दें और पहने रहें 10-20 दिन, बस निकाल के धर दें, हो गया। दूल्हा तो एक ही दिन आप रहते हो, दुल्हन भी एक ही दिन रहती। दूल्हा दुल्हन कब तक बने रहेंगे? इसलिए अंगूठियां पहनना, ये दूल्हा दुल्हन मत बनो। ज्यादातर अंगूठियां भय से लोग पहनते हैं। सब ग्रह नक्षत्रों को वे अपनी अंगूठियों में बांधे रहते हैं, जिससे कोई हमला न होने पाए ग्रहों का, नक्षत्रों का। एक नेता भारत प्रसिद्ध 9 अंगूठियां पहने थे, तो किसी ने पूछा आप 9 क्यों पहने हैं? तो उन्होंने कहा 9 ग्रह हैं, ये आप नहीं जानते? ये 9 ग्रहों को बांधे थे अपने अंगूठियों में, लेकिन चुनाव हार गए। करोड़ों रुपया वो खर्च किए चुनाव में, संसद सीट के लिए, लेकिन हार गए। एक ग्रह उनको सहारा नहीं कर पाया, एक अंगूठी सहारा नहीं कर पाई। ये अंगूठियां उंगलियों में जो आप पहनते हैं, भय बस पहने रहें, जरा भूत प्रेत किनारे नहीं आएंगे। भूत प्रेत होते ही नहीं है। अंगूठियों को पहन करके आप उंगलियों को खराब करते हैं। प्रकृति ने सुंदर उंगलियां बनाई हैं और उसमें अंगूठी डाल करके कुरूप करते हैं और उसमें गंदगी जमती है। एक बहू स्नान करके उसने हवन किया। हवन करने के बाद सूर्य के सामने वंदना करने लगी। तो आदमी जब वंदना करता है तो हाथ जोड़ लेता है, और जब जोड़ता है तो मुंह के सामने आ जाता है, तो उसको दुर्गंधी आई। तो उसने कहा, हे सूर्य भगवान, आप रोज गंधाते नहीं थे, आज गंधाने क्यों लगे? तब सास ने कहा, बेवकूफ कहीं, सूर्य गंधाते हैं, तेरा हाथ तो नहीं गंधाता है। तो आई बहू को हाथ को पकड़ के देखी तो हाथ में अंगूठी थी, अंगूठी में टट्टी लगी थी। अब कारण था उसका बच्चा टट्टी करके आया था, तो उसने आपदस्त करवाया। आपदस्त करवा करके हाथ धोया, जैसे कैसा धो लिया, और सूर्य भगवान की उपासना में डट पड़ी। अंगूठी पहने थी, अंगूठी में टट्टी लगी थी। अगर वो आटा गूंदती तो आटा की क्या दशा होती, और गरम गरम भात परोसती तो क्या दशा होती। देवियां ध्यान दें, अंगूठी न पहने और देवता भी न पहने। ये अंगूठियां भय के कारण लोग पहनते हैं, जो बिल्कुल निराधार भय है। मृत्यु के पहले मृत्यु नहीं होगी, जब मृत्यु का काल आएगा तब शरीर की मृत्यु होगी। 2 धारणा है कि अवधि है, अवधि आए बिना मृत्यु नहीं होती है। एक धारणा है अवधि कुछ नहीं है। खान पान संयम ठीक से है तो ज्यादा दिन चलता है, ठीक से नहीं तो ज्यादा दिन नहीं चलता है। और कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं दुर्घटना हो गई तो बीच में मर जाता है। इसलिए इसका ठिकाना नहीं। ये 2 धारणा है, परंतु पहली वाली धारणा अच्छी है। अगर संदेह हो कि कौन सच है तो भी पहली वाली सच है, उसी पर विश्वास करना चाहिए कि जब आयु खत्म होगी तभी मृत्यु होगी, बीच में मृत्यु नहीं होगी, कोई मार नहीं सकता। ऐसा आप मानेंगे तो निर्भय रहेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे तो हरदम डरते रहेंगे, ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो जाए।
ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो जाए। एक ने तो एक से कहा, हाथ देख करके, रेखा देख करके, कि तुम्हारे लक्षण से ऐसा लगता है एक्सीडेंट से तुम्हारा खतरा हो सकता है, इसलिए तुम सावधान रहना। तो मुझे हंसी आई कि भाई असावधान होता है तभी तो एक्सीडेंट होता है, और कोई सावधान क्या रहेगा, वो तो जब समय आएगा तो असावधान हो जाएगा। आप तो भयभीत उसको कर रहे हैं बेकार में। शरीर तभी मिटेगा जब इसकी अवधि पूरी होगी, ये विश्वास हो तो भय नहीं होगा। भय न होते हुए भी आदमी संभाल के रहेगा, विचार के रहेगा। सांप सामने है तो उससे लड़ थोड़े जाएगा। भैंसा आ रहा है तो उससे हट के चलेगा। आग है, पानी है तो हट के चलेगा, परंतु भयभीत नहीं रहेगा। हमारा सम्मान लोग नहीं करते हैं, ये भय बना रहता है, ये कमजोरी है। हमारा लोग सम्मान क्यों करें? हम सम्मान पाने के अधिकारी क्यों? हमारा अपमान करें, कोई हर्ज नहीं है। जितना सम्मान चाहोगे उतने अपमान का बोध होगा। सम्मान की कामना ही छोड़ दो, अपमान का बोध खत्म। निर्भय रहो, निष्काम, निर्मान, निरहंकार होने से भय खत्म हो जाता है। सारा भय अज्ञान से है, न समझने से है। न समझ करके लोग भयभीत हैं। समझदारी हो जाए, भय नाम की कोई चीज नहीं है। ये शरीर पपड़ी है जो बदल रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। सुंदर जवान थोड़े दिन में जवान नहीं रहता, ढीला ढाला हो जाता है। थोड़े दिन और बीतते हैं तो बूढ़ा हो जाता है, थोड़े और बीतता है तो जर्जर हो जाता है। इस प्रवाह को कौन रोक सकता है? और रोकने का मतलब क्या है? शरीर अगर बहुत दिन रहे तो क्या लाभ होगा? ज्यादा दिन रहने से इसमें लाभ नहीं है। लाभ है निर्भय हो जाना। निर्भय हो गए, काम पूरा हो गया। आज मरे चाहे 10 दिन बाद मरे, कोई परवाह नहीं। शरीर के मरने से हमें डर क्यों? जैसे दूसरा कोई मरे तो हमें डर नहीं होता है, तैसे शरीर मेरा मरे तो मुझे डर क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर में हम चिपके हैं कि शरीर मेरा है, ऐसी अहंता ममता किए बैठे हैं, इसलिए भयभीत है। शरीर से अपने आप को अलग समझो और इसके लिए रोज अभ्यास करो। अकेले में बैठो और विचार करो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं बीज नहीं हूं, मैं रक्त नहीं हूं। ये सब जड़ पदार्थ है। मैं चेतन हूं, निर्विकारी हूं, निर्मल हूं। मेरी कोई हानि नहीं है दुनिया में। जीवन में थोड़ी चीजें चाहिए। भूख लग जाए तो थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा कपड़ा तन ढकने के लिए, और सोने के लिए छोटी सी जगह, बस टहल भई गए। सब सुख, कोई जरूरत नहीं। बस मन को पवित्र रखो। और मन पवित्र नहीं रहता। पेट भर रोज खाते हैं, मन अज्ञान में डूबा है। तन भर कपड़े पहनते हैं लेकिन मन अज्ञान में डूबा है। घर में रहते हैं लेकिन मन अज्ञान में डूबा है। तुलना करते हैं, दूसरे के समान मकान हो, दूसरे के समान मकान किसी का नहीं होता है, सबका अपने समान होता है। दूसरे के समान किसी का शरीर नहीं है, अपने समान है। दूसरे के समान बाल बच्चे किसी के नहीं होते हैं, दूसरे के समान रुपए पैसे नहीं होते हैं, दूसरे के समान योग्यता नहीं होती है, प्रतिभा नहीं होती, बुद्धि नहीं होती है। सबका अपने समान होता है। इसलिए तुलना में न पड़ो। हाँ, तुलना करना है तो अपने से कम वाले की तुलना करो। आपका अगर खपड़े का मकान है तो पक्का मकान से तुलना न करो, फूस के मकान से तुलना करो, तो सुख होगा। कि हमारे पास तो भाई खपड़ा है, उसके पास तो फूस है। लड़का नहीं है लेकिन लड़की तो है। किसी के पास लड़के लड़की दोनों नहीं है।
और दोनों नहीं है तो और निश्चिंत है, समझदार अगर हैं तो। अगर समझदार हों तो गैर बच्चे वाले बच्चे वालों से ज्यादा सुखी रह सकते हैं। बच्चे वाले तो फंस गए। अब बच्चों को पालना, पोसना, लिखाना, पढ़ाना, विवाह, शादी, व्यापार, बट्टा, मरते दम तक छुट्टी नहीं है। बच्चों को निभाते निभाते अपने चल देंगे। अगर बच्चे नहीं हैं तो झंझट नहीं। अपना तन मन धन सब सन्मार्ग में लगाओ, अपना कल्याण करो। आधी झंझट में पड़े, आधी झंझट में नहीं पड़े, प्रकृति ने रोक दिया। आधी झंझट है गृहस्थी और आधी झंझट है बच्चे। विवाह कर ली तो आधी झंझट में पड़ गए, बच्चे नहीं हुए तो आधी झंझट रुक गई। क्यों परेशान हो? कुछ लोग मानते हैं कि जिनके बच्चे नहीं हैं वो निर्वंशी हैं और निर्वंशी अशुभ होते हैं। निर्वंशी का मुख देखना पाप है। तो महात्मा लोगों के कौन वंश है? इनको देखने क्यों आते हैं? ये तो महानिर्वंशी है महात्मा लोग। और वंश वालों को देखना चाहो तो सुकरी को देखो, 12-12 बच्चे एक बार में देती है। और मुर्गी जब अंडा देने लगती तो रोज एक अंडा देती है। मुर्गी के दर्शन करो। सरपिन 250 अंडे एक बार में देती है और दीमक रानी को कहते 50,000 अंडे देती है। उसके दर्शन करो। बाल बच्चे होने से कोई पुण्यात्मा है? पुण्यात्मा तो है जो मन के विकार से रहित है। बाल बच्चे होने से कोई पुण्यात्मा नहीं और बाल बच्चे न होने से कोई पापात्मा नहीं। सुखी वह होता है जो तत्व विवेकी है, जिसमें ज्ञान है, भक्ति है, वैराग है, बोध है, समझ है। बाल बच्चे होना तो दुनियादारी धंधा है। लोग अकेले नहीं रह पाते हैं। विरल विरल कोई है लड़का जो पूरा जीवन ब्रह्मचर्य से रहना चाहता है और विरल कोई लड़की है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य से रहना चाहती है। बाकी सब लोग नहीं रह पाएंगे तो उनको विवाह करना जरूरी है। विवाह करके रहें, एक मर्यादा में रहें, नहीं तो समाज में प्रदूषण फैलेगा। और जब विवाह के लड़की लड़के यानी वर वधू इकट्ठे हो गए तो बच्चा होना स्वाभाविक है। बच्चे हो गए तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, प्रपंच बढ़ गए, उसको संभालें। जिसको बच्चे नहीं हुए प्रपंच नहीं बढ़ा, क्यों दुखी? समझदारी अगर हो तो गैर बच्चे वाले बच्चे वालों से अधिक सुखी रहेंगे, ये पक्का समझ लो। और समझदारी नहीं है तो रोते रहेंगे हमारे कोई बच्चे नहीं। आपके पास धन दौलत है तो दुनिया में बहुत बच्चे हैं, उनकी सेवा करो। एक स्कूल खोल दो और बहुत बच्चे पढ़ेंगे। एक स्कूल की जांच में एक अफसर आए थे तो उन्होंने मैनेजर से पूछा, जो स्कूल के मैनेजर थे, कि आपके कितने बच्चे हैं? साहब जैसे बातचीत करने लगे। कहे साहब हमारे 600 बच्चे हैं। तो कहे अच्छा, ये तो पुराणों में सुना जाता था, ऐसा आजकल तो नहीं दिखता है। तो हेड मास्टर ने कहा कि साहब इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं इनको सब अपना मानते हैं, इन्होंने कोई बच्चा नहीं पैदा किया। ये सब बच्चे जो पढ़ते हैं अपना मानते, 600 बच्चे इनके। तो दुनिया में बहुत बच्चे हैं, अगर आपके पास धन दौलत है तो उनकी सेवा करो। लेकिन इसमें गर्माहट नहीं आती। गर्माहट तब आती है जब एक बच्चा अपना हो और मेरी मूंछ उखाड़ सके, गरिया सके, विरोध कर सके, डांट सके। बुढ़ापा में बच्चे डांटते हैं, देखो तुम नहीं समझते हो, चुपचाप बैठे रहो। ऐसे बच्चे की जरूरत है। क्यों दुखी हो? मोह छोड़ो, अविवेक छोड़ो, भ्रांति छोड़ो। सब तमाशा है संसार, बाइस्कोप का तमाशा। बाइस्कोप तमाशा आप लोग भी बचपन में देखे होंगे, मैं भी देखा हूं। तमाशा आया और वो लगाया
हम बच्चे बच्चे गए तो कहा कि दोनों तरफ हाथ लगा करके देखो, तो छेद में देखना शुरू किया। तो शुरू किया वो राजा साहब देख, नंगिन धोबिन देख, एक देख वो देख, कई दिखाया, बड़ा अच्छा लगा। फिर जब लौटाया तो कहा चलती गाड़ी देख, तो जल्दी से सब समेट लिया। फिर कुछ नहीं, साफ पर्दा। ये बाइस्कोप का तमाशा है संसार। बचपन से इस तमाशा को आप देख रहे हैं। आंखें बूढ़ी हो गई कितने लोगों की, क्या वस्तु स्थिर है, पानी के बुदबुदे की तरह बन रहा है, बिगड़ रहा है। ये सब प्रकृति का विकार है। जिसको हम ऐश्वर्य समझते हैं, प्रकृति का विकार है। गुणानाम परमम रूपम न दृष्टपथ मृक्षित यत् दृष्टपथम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्छकम। पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप आंख से नहीं दिखते हैं, और जो आंख से दिखता है वो तुच्छ मायामय है। जो दिखता है वो सच नहीं है, जो सच है वो दिखता नहीं। ध्यान दीजिए, ये जो दिखता है वो सच नहीं है, ये बदल जाएगा। और जो सच है आत्मा और तत्वों का अंतिम परमाणु, वो दिखता नहीं। जिसमें देख रहे हो वो रहने वाला नहीं। किसी सुंदरी युवती को देख करके मोहित हो या सुंदर युवक देख करके मोहित हो, तो ज्ञान कहाँ है? ज्ञान का मतलब क्या है? क्या वैसे वो रहेगा रोज? जो सुंदर सुंदरी दिखते हैं कितने दिन दिखेंगे? थोड़े दिन में सुसुक जाएं। आंखें जो कमल के सदृश दिखती हैं कुम्हिला जाएंगी। हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, जय सरवर बिच मोतिया चुगत होते, बहुविध केली कराए, सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, कमल गए कुम्हिलाए, कहें कबीर जो अब की बिछुरे बहुर मिलो कब आए। ऐ प्रिय हंस, हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। ये शरीर रूपी सरोवर को छोड़ करके तुम कहां जाओगे? ध्यान दो। जय सरवर बिच मोतिया चुगत होते, बहुविध केली कराए। जिस मान सरोवर के बीच में तुम मोती चुगते थे और अनेक प्रकार की कीड़ा करते थे, वो मान सरोवर शरीर है। सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, कमल गए कुम्हिलाए। ये शरीर ताल सूख जाएगा और पुरैन जल छोड़ देगी। पुरैन पत्ते, कमल के पत्ते। ये चांद रक्त को, मांस को छोड़कर ढीला हो जाएगा, सुसुक जाएगा, सिकन भरा चेहरा हो जाएगा, दंत पंक्ति खिड़बड़ी हो जाएगी, दांत उखड़ जाएंगे, मुंह पोपला हो जाएगा, आंखें रसहीन, चेहरा रसहीन, सारे अंग में जो लालित्य लावण्य की दमक थी वो कुद्रूप हो जाएगा। घर में शासन था, जवानी में कोई जवान है, कमाता है, शासन घर में रहता है, बाल बच्चों पर दबदबा है। बूढ़ा हो गया तो बाल बच्चे जवान है, अब उनका दबदबा है। अब बूढ़ा एक किनारे बैठा है, अगर कभी बच्चे से पूछता है कुछ तो बच्चा डांट देता है, आप नहीं जानते हो, बैठे रहो चुपचाप, समझते नहीं हो तो क्यों फक फक करते हो। और उसको बेचारे को दुख होता है। मैंने ही इस बच्चे को समझाया है, मैंने ही पढ़ाया है, मैंने घर बनवाया है और मैं ही बेवकूफ हूं। तो एक दिन बेवकूफ बनना होगा, पक्का समझ लो। इसलिए पहले से समझदारी रखो। जीवन का फल है निरंतर रसपूर्ण होते जाना, तृप्त आनंदमय। चिपकी चिपकी दुनिया में सुखी नहीं रहेंगे। दुनिया की आसक्ति छोड़ो, मोह मोहब्बत छोड़ो, सेवा करो, समभाव से सेवा करो। बच्चे से कुछ न चाहो, अगर बच्चे हैं तो उनसे कुछ न चाहो, किसी से कुछ न चाहो, सेवा करो, निष्काम भाव से रहो। भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी, और क्या चाहिए। जितना मिले उतने में संतोष रखो।
बहू की निंदा न करो। कितनी सासुएं हैं बहू की निंदा करती रहती, ये भोजन ठीक से नहीं बनाती। और जब रोज निंदा करोगे तो वो भी उबाल करके रख देगी कि प्रशंसा तो मिलनी नहीं, तो उबाल के रख दो। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए, समय समय से प्रशंसा कर दो कि बहुत बहुत बढ़िया भोजन बनाती है, लड़का बहुत योग्य है, आज्ञाकारी है, ऐसा कहो तो लड़का फिर बात भी मानेगा। हम तो हर समय छिनकते रहते हैं, लोगों से दुर्व्यवहार करते रहते, तामस में भरे, हरदम खिन्न, पदार्थों को बटोर करके सुख की कल्पना महाअज्ञान है। जीवन को मांझ करके सुख होता है। मन को मांझो, वाणी को मांझो, इंद्रियों के बर्ताव को मांझो, अपने को सुधारो, क्षण क्षण अपने को देखो क्या कर रहे हो। जीवन में जितने दिन बढ़े सुख बढ़ना चाहिए, और उल्टा है, सुख घटता है। बचपना की प्रसन्नता जवानी में नहीं रह जाती है, और जवानी की प्रसन्नता बुढ़ापा में नहीं रह जाती है, और बुढ़ापा की थोड़ी मोड़ी प्रसन्नता जो बची है जर्जर अवस्था में खत्म। आदमी के दिन जितने बीतते हैं टूटे बर्तन के समान झाएं 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 करते करते मर जाता है। ये अविवेक का फल है। विवेकवान बनो। जवानी बीत गई है, घर में अगर बाल बच्चे वो काम धाम कर रहे हैं, करने दो, उनको ज्यादा छेड़ो ना। अपना विवेक से रहो, प्रसन्नता से रहो। जो भोजन मिल जाए टिप्पणी न करो, संतोष से खा लो। जो कपड़ा मिल जाए पहन लो। जीवन गुजर सहज होने दो। अपने मन को समेटो, अपने अहंकार को मारो, सहनशील बनो, निष्काम बनो, भोगों का त्याग करो। बिना त्याग के किसी को शांति नहीं मिल सकती। भय का मूल अज्ञान है। मैं देह हूं ही नहीं, देह तो क्षणशील, मिट्टी का लौंदा, बालू का पिंड, कब बिखर जाए कुछ पता नहीं। और मैं तो अजर अमर अखंड हूं, मेरा विनाश होगा ही नहीं कभी। तो डर किसका? क्या मिलेगा, क्या छूटेगा? जितना मिलता है छूटने के लिए, जहां हम बैठे हैं उठने के लिए। देखो यहां सभा बैठी है और हम लोगों को आप लोगों ने ऊंचे बैठाया और मेरी गद्दी थोड़ी और ऊंची कर दी है। और यहां से सब उठ जाएं और मैं सोचूं मुझे ऊंची गद्दी मिली है, मैं बैठा रहूंगा, और सब चले गए, मैं बैठा हूं। लोग पूछते महाराज क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं कहूं भाई मेरी गद्दी ऊंची है इसलिए बैठा रहूंगा, तो लोग क्या समझेंगे? दिमाग खराब हो गया। ये ऊंची गद्दी में बैठे रहने के लिए नहीं मिला है। बैठो और उठो चलो, अपना काम करो और उठो चलो। रंग मंच पर नाटक में जो आपका काम है वो करो और रंगमंच से उतरो और हटो। ये संसार रंगमंच है। यहां आप आए हो, पिता पुत्र पत्नी माता भाई बहन सास बहू जेठान देवरान ननद भावज भाई भाई, ये सब पात्रत्व है। और अपना अपना काम करके इस स्टेज को खाली करो, और लोग आने वाले हैं। यहां कोई स्थिर रहने वाला नहीं, चला चली की जगह है। ये विवेक रखे तो भय किसका? और यहां बैठ करके लाभ क्या है? न मरो, बुढ़ा जाओ, सरक न पाओ तो क्या फायदा होगा? इसलिए प्रकृति का विधान बहुत सुंदर है। शरीर को प्रकृति पकाती है। पका हुआ आम मीठा होता है, कच्चा आम चिकना भले हो मीठा नहीं होता, खट्टा। जवान दिखने में सुंदर भले दिखे लेकिन अधकचरे होते हैं, और बूढ़े दिखने में सुंदर भले न दिखे लेकिन वो परिपक्व होते हैं। लेकिन परिपक्व होने का लक्षण है मिठास भरा। बूढ़े खट्टे होते हैं। इसलिए शरीर तो बुढ़ा गया, मन नहीं बुढ़ाया।
वो निंदा में पड़े रहते हैं। लड़के बच्चे सबकी निंदा करते रहते, इसलिए कड़वे होते, दुखी होते हैं। बुढ़ापा मिठास से भर जाना चाहिए, शिकायत न हो जीवन में, प्रसन्नता, आनंद। ये विवेक और समझ से होने वाला है। पैसे से, विद्या से, पद से, परिवार से, अनुगामियों से होने वाला नहीं है। ये बाहर का साज सज्जा, माया बटोर करके कोई मन से विवेकवान नहीं हो पाएगा और सुखी नहीं हो पाएगा। बाहर की जितनी वस्तुएं इकट्ठी होगी, सावधान न रहे तो उतने हम दुर्बल होंगे। आपका शुद्ध स्वरूप निर्मल है, अविनाशी है। आप देह नहीं है, आत्मा है। आप स्त्री पुरुष नहीं है, शुद्ध चेतन है। थोड़े दिन के लिए आए हैं और यहां से चल देना है। विचारवान बनो, विवेकवान बनो, सारा भय त्याग दो, निर्भय हो जाओ। शरीर मिटना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। प्रिय वियोग होना है, अप्रिय संयोग होना है, ये जीवन में होता रहता है, आता जाता रहता है और ये सब मिटा जाएगा। आपका आत्मा शुद्ध बुद्ध और निर्मल है। उस निर्मल भाव में जीने के लिए अभ्यासी बनिए। इसको लेकर के भूख जगनी चाहिए आप में। सत्संग करें, सद्ग्रंथ पढ़ें, संतों की संगत में जाएं, समझें, विचारें, अस्थायी रूप से आत्मबोध, आत्मशोध और आत्म शांति में लगें। आत्मबोध, आत्मशोध, आत्म शांति, अंतिम बात पर ध्यान दें। आत्मा का मतलब खुद, मैं क्या हूं? शुद्ध चेतन। इसका बोध प्राप्त करो, सत्संग में इसको समझो और आत्मशोधन करो। शोधन का मतलब है विकारी तत्वों को हटा दो। तेल शोध करके साफ हो जाता है, कोई भी चीज शोध करके वो शुद्ध होती है। अनात्म वस्तुओं को हटा दो, शुद्ध आत्मा रह जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह सारे विकारों को हटाओ, आत्मशोधन करो, फिर तब आत्म शांति, आत्म स्थिति मिलेगी और सारा भय खत्म हो जाएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।